हाँ प्यारे बच्चों, थोड़ी मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे वो काइनेमेटिक्स, सॉरी वो एलिमेंट्री सर्किट 1 की वीडियो भेजी थी, उस तुरंत बाद ही दिक्कत आ गई थी। बाई चांस वो पहुंच गई थी, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी ठीक हुई। मैं सोच रहा हूँ रातों रात ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें और मैथमेटिक्स में अगला कदम बढ़ाते हैं। विचार करें, ये एक स्क्वायर शीट है। ओके, इसकी हर साइड इंक्रीज होती जा रही है। मान लो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर, तो एक साइड 1 सेंटीमीटर ये इंक्रीज हो जाएगी, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर इधर, आधा सेंटीमीटर इधर, तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो। इसको देखते हैं, तो इतना एरिया इंक्रीज हो। सोचिए, जब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी, स्पीड अब भी वही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, आधा इधर आधा इधर, कुल 1 सेंटीमीटर इज इंक्रीज। तो 1 सेकंड में इतना एरिया बढ़ेगा। ये भी आधा सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर बढ़ी थी 1 सेकंड में, और अब भी 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर ही बढ़ी है। यानी इतना एरिया भी 1 सेकंड में बढ़ा है और इतना एरिया भी 1 सेकंड में ही बढ़ा है। यानी कि एरिया इंक्रीज पर सेकंड, dA/dt, ये एक जैसा नहीं है। सोचिए, वो दिखाई दे रहा होगा क्या? इसका एरिया और इस एरिया जिसकी थिकनेस वही है, लंबाई ज़्यादा होगी। इसका एरिया डेफिनेटली 100% इससे बहुत ज़्यादा। इसका मतलब dA/dt, एरिया के बढ़ने की दर, यानी एक साइड में कितना एरिया बढ़ गया, पहले कुछ और बढ़ गया था, बाद में कुछ और बढ़ गया। 1 घंटे बाद देखोगे तो पट्टी तो इतनी मोटी जाएगी चारों तरफ, वह बहुत बड़ी जाएगी। यानी dA/dt वक्त के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा टाइम होता चल जाएगा dA/dt की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चल जाएगी। इसलिए पूछेगा कि अगर किसी रेक्टेंगल का, सॉरी, या किसी स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से बढ़ रहा है, सॉरी साइड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, तो उसका एरिया पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, ये नहीं पूछेगा वो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये वक्त के ऊपर डिपेंड है। शुरू में तो 1 सेकंड में बढ़ने वाले एरिया जरा सा है, कुछ देर बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये भी 1 सेकंड में बढ़ रहा है। तो ये पूछेगा कि अगर किसी स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो उसका एरिया पर सेकंड कितना बढ़ रहा है इस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम देगा, 10 सेकंड पर या 20 सेकंड पर। जनरली पूछेगा कि एक स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो बताओ जी इसका एरिया कितना पर सेकंड बढ़ रहा है ना, क्योंकि एरिया बढ़ने की दर 1 सेकंड कुछ और है, 10 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगी, 20 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगी, इसलिए टाइम पूछेगा। ठीक है बेटा। और इसकी साइड है अगर x, तो x के बढ़ने की दर मीन्स dS/dt। दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड एंड दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। बस कुछ नहीं है, करना जरा पूरी शालीनता के साथ है। ये नहीं कि आंसर कैसा आएगा, ये कि हम कर क्या रहे हैं। x के बढ़ने की दर वो दे रहा है और a के बढ़ने की दर वो पूछ रहा है, तो a का x से कनेक्शन क्या है? a का x से कनेक्शन क्या है? एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और हम डेरिवेटिव करते हैं dA/, बस
इसी कारण से पहले एक्सरसाइज पहले ही करवा दी थी। समझ रहे हो? अब आपको टी चाहिए। पहले एक्सरसाइज में अगर एक क्वेश्चन होता तो पूछता व्हाट इज डी ए बाई डी एक्स, आंसर 2x, आंसर व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन साइड इज इंक्रीज। तो दो लाइन का, एक लाइन क्वेश्चन था, डी ए बाई डी एक्स इज 2x। पर अब पूछ रहा, अब वो टाइम के ऊपर डिपेंड आ गया। अब यहाँ टाइम आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज गिवन एंड डी ए बाई डी टी इज रिक्वायर्ड। तो डायरेक्ट करो, डी ए बाई डी टी, टी के सेट करे हो ना, चैन रूल, इसको टी मान लो पहले, तो क्या हो जाएगा 2x। फिर इसका दोबारा डायरेक्ट टी के सेट में डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू दे रखिए। ओके, बस अब एक क्वेश्चन करने भर की देर है और कुछ नहीं है। जरा कोऑपरेट करना, आज पूरे दिन का थक रहा हूँ जरा, अभी आके खाना ना खा के मुँह हाथ धो के अभी आया हूँ। कुछ मोबाइल में दिक्कत हो गई थी, कुछ काम धाम थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो कोऑपरेट करें प्लीज़। वैसे नींद आ रही थी, हिम्मत थी नहीं, पर आज आपको ये वीडियो देनी थी इसलिए। फिर कुछ सोच रहा था कि यार सुबह ही दे दूँगा 4-5 बजे, तो अनुज अग्निहोत्री का फ़ोन आ गया, वो आ गया SMS कि सर वीडियो ने भेजी। और फिर एकदम से जाना गया मैंने, यार थक तो रहा ही हूँ, 5 मिनट की बात और है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, द साइड ऑफ ए स्क्वायर, बिल्कुल जो मैंने कॉन्सेप्ट था उसी के बेस पे। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, ठीक है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट इज इंक्रीज एट रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट, एट वाट रेट द एरिया इंक्रीज व्हेन साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्योंकि साइड जितनी बड़ी होती जा रही है, एरिया के बढ़ने की दर उतनी ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए इसको देना ही पड़ेगा कि इस टाइम पर या जब साइड इतनी हो जाएगी उस वक्त पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन x be the side of square, its area a is equal to x square। बात समझ में आ गई बच्चों? एरिया स्क्वायर शीट का बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जब कभी उसकी साइड x है तो उसका एरिया x स्क्वायर है। Therefore dA by dt is required now। पहले एक्सरसाइज में dA by dx से पूछ रहा था, कहानी आधी लाइन की थी बस, इस कारण उस एक्सरसाइज को मैंने ऐसे बताया था आपको। dA by dt यानी कि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो पहले t मान लो उसको, तो दैट 2t मीन्स 2x। अब x से दोबारा कर दो, dx by dt 2x और dx by dt क्या दे रखा है x, यानी x के बढ़ने की दर dx by dt, साइड के बढ़ने का रेट इज गिवन 4 मीटर पर मिनट, सॉरी 4 सेंटीमीटर पर मिनट, dx by dt इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 8x। क्योंकि एरिया के बढ़ने की दर तो x के ऊपर डिपेंड है। जब साइड छोटी थी तो 1 सेकंड में, और इस क्वेश्चन में 1 मिनट में, उतनी चौड़ी पट्टी थोड़ी छोटी सी बन रही थी, और कुछ देर बाद जब x थोड़ा बढ़ जाएगा बढ़ते बढ़ते, तो उतनी मोटी पट्टी ज़्यादा एरिया में आएगी, एरिया ज़्यादा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। Therefore dA by dt यानी एरिया के बढ़ने की दर कब, जब उसकी साइड बढ़ते बढ़ते कितनी होगी थी 8 सेंटीमीटर, 8 तो 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा। बस एक फॉर्मूला चाहिए शुरू में,
डेरिवेटिव टी के स्टार्ट में करना है मोस्टली, बाकी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। एक चीज़ दी रहेगी, दूसरी पूछेगा। और दूसरी चीज़ अगर वक्त के ऊपर या साइड के ऊपर डिपेंड है तो पर्टिकुलर पूछेगा जब साइड इतनी होगी हो। बस लास्ट में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। एक क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में और बताता हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को शुरू कर सकें। ठीक है, फिर मैं थोड़ा आराम करता हूँ। लो 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 20वां क्वेश्चन देख लो। 20th इस बुक के अकॉर्डिंग, मेरी पुरानी बुक है, आपके ऊपर नीचे हो सकती है। अरे सारे बच्चे आज ही देख लेना, अभी इंफॉर्मेशन में चेक करूँगा कि सब सो रहे हो टांग उठा के और सुबह देख रहे हो। अभी देखो उसको। क्वेश्चन नंबर 20 शायद दिखाई ना दे रहा, रिफ्लेक्शन का तो यहाँ से दिख जाएगा। ए मैन 2 मीटर हाई, यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई। 6 मीटर ऊंचा लैम्प पोस्ट है, बेस लैम्प पोस्ट, ये लैम्प है, ये आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ से रेज जो उसके सिर को टच करते हुए जाएगी तो यहाँ इमेज बनेगी इसके सिर की, ये इसकी शैडो। समझ हुई थी बात। लैम्प पोस्ट, मैन शैडो। ए मैन 2 मीटर हाई, walks at uniform speed of 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट। इधर भाग रहा है, यह आदमी लैम्प पोस्ट से दूर भाग रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से। लैम्प पोस्ट 6 मीटर ऊंचा है। आगे बुक में आगे पीछे क्वेश्चन मिल जाएगा। 6 मीटर ऊंचा है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। इसकी शैडो की लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रही है। शैडो ये हुई ना, इसको वाई मान लो। ठीक, इसको एक्स मान लो, जरूरत पड़ेगी ना उसकी। डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। शैडो के बढ़ने की दर, y के बढ़ने का रेट, डी वाई बाई डी टी इज रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज गिवन, इसके भागने की दर। अगर एक कदम भागता है तो x एक कदम लंबा हो जाता है, यानी x के बढ़ने की दर हुई। मैन के भागने का रेट, x के बढ़ने का रेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस कुछ नहीं। एक रिलेशन निकालो पहले जो एक्स वाई को कनेक्ट कर रहा हो, सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएगा। अब डेट ओवर द बोथ साइड्स, dx by dt इज गिवन 6 एंड dy by dt इज रिक्वायर्ड। कहानी खत्म होगी बस। वो रिलेशन तो आपको पता चल ही जाएगा कैसे निकलेगा, हालात को देखते हुए। सो सिंस ट्रायंगल्स एस एम एन and S L are similar, therefore S L यह छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, तो छोटे ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। समझ आ गई सारी बात। 2 कम 2, 2 3 6, या 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 3y is equal to x plus y, so 3y minus y, 2y is equal to x, so y is equal to half x या x by 2। अब डेरिवेटिव कर दो और डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करना, क्योंकि dx by dt इज गिवन एंड dy by dt इज रिक्वायर्ड।
डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एक्स बाई डी टी। व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? एक्स के बढ़ने की दर यानी इसके भागने का रेट 6 किलोमीटर पर आवर। ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं आया, कहीं एक्स नहीं आया। इसका ये नहीं पूछ रहा है वो कि जब वो भाग रहा है तो उस वक्त उसके शैडो के बढ़ने की रेट बताओ जब वो लैंप पोस्ट से 2 मीटर दूर है, ये नहीं पूछा है वो। क्यों लैंप पोस्ट से कितना दूर है इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं है। आई बात समझ बच्चों? तो एक आपको रिलेशन मिलेगा सिचुएशन को देखते हुए, बोथ साइड डेरिवेटिव कर देना टी के रिस्पेक्ट में, एक चीज दी रहेगी एक चीज पूछी रहेगी, वेरी सिंपल। और आज रात को ही शुरू हो जाओ, ठीक है? तो आज की डेट आपको मैथ्स और फिजिक्स दोनों की वीडियो मिलेगी, कल अर्ली मॉर्निंग दोनों की वीडियो फिर मिलेगी। सॉरी फिजिक्स की मिलेगी बस केवल, और मैथ्स के में तो अगर आपको प्रॉब्लम डाल दो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? और जिसका रास्ता आपका खुल गया उस रास्ते में पूरी मेहनत के साथ भाग पड़ो, दौड़ पड़ो, बिल्कुल तुम आलस्य मत दिखाओ। ओके, गुड नाइट।